दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आज सुबह 6 बजे इसका स्तर 205.45 मीटर रहा, जबकि खतरे का निशान है 205.33 मीटर। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में हालात अब भी खराब हैं। यमुना बाजार, राजघाट, ITO, लाल किले के आसपास अब भी पानी भरा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि बाढ़ से प्रभावित तमाम परिवारों को 10-10 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। जिनके दस्तावेज पानी में खराब हो गए हैं, उनके लिए भी स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। यमुना अपने विराट रूप में आई तो नदी किनारे दिल्ली के निचले इलाके जलमग्न हो गए। कहा गया कि यमुना में बाढ़ आ गई है, लेकिन दरअसल यमुना तो अपने पुराने फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र में ही थी। हमने ही उसके बाढ़ क्षेत्र में अपने आशियाने और अन्य निर्माण बना लिए थे। करीब 5 दिन तक चढ़ा रहा यमुना का पानी अब घट रहा है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। राजघाट, शांतिवन, सिविल लाइंस, यमुना बाजार और मजनू के टीला जैसे इलाकों में पानी अब भी उतरा नहीं है। लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजघाट और उसके आसपास के इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। ना तो ये पानी निकल सका है और ना ही इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज के बीच यमुना की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इस 22 किलोमीटर में बीते 50 से 100 साल में यमुना किनारे बेतहाशा निर्माण हुआ है। बीते 30 साल में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 100 से ज़्यादा कॉलोनियाँ बस गई हैं। दिल्ली में बारिश के पानी के निकासी के लिए बने नहरों और नालों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। इसके ऊपर अंधाधुंध निर्माण हो गया है। नतीजा ये है कि पानी की निकासी होती ही नहीं और रिहायशी इलाकों में सड़कों में काफ़ी समय तक जमा रहता है। यमुना भी लगातार सिल्ट से उथली हो गई है। दिल्ली को एक नए मास्टर प्लान का इंतजार है, लेकिन उसमें भी कई खामियां हैं। वो कब जमीन पर आएगा कोई नहीं जानता। अब जब मास्टर प्लान बना तो उन्होंने यमुना को सोचा ये तो या तो खाली ज़मीन है या बैकयार्ड है दिल्ली का। तो जो कनेक्टिविटी थी लोगों की, शाहजहानाबाद से रोज आते थे, फेस्टिवल होते थे, सेलिब्रेशन होते थे, वो उसको कट ऑफ कर दिया। वहाँ पे एक रिंग रोड बना दी गई। ये दिल्ली का IP स्टेट थाना है, जहाँ बीते 6 दिन से पानी भरा है। पुलिस वाले ताला लगाकर यहाँ से चले गए हैं। चाहे वो SHO का रूम हो, ड्यूटी ऑफिसर का रूम हो, हर जगह आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। यमुना में ITO बैराज के 28 गेट खुले हैं, लेकिन 4 गेट बंद हैं। अगर ये 4 गेट खुल जाएं, तो दिल्ली में जमा पानी तेजी से यमुना से निकलेगा। लेकिन इन गेटों पर 3 मीटर तक गाज चिपकी है। किसी को पता नहीं कि ये गेट कब से बंद हैं। अब गेट खोलने के लिए दिल्ली और मुंबई से नेवी की टीम आई है। इस वक्त मैं यमुना के ITO बैराज में हूँ। इस बैराज में कुल 32 गेट हैं, जिनमें से 5 गेट बंद हैं। हालांकि उनमें से 1 गेट खोल लिया गया है, लेकिन जो 4 गेट बंद हैं उनके चलते यमुना का पानी ठीक से नहीं निकल पा रहा है। काफ़ी डिटेल में रेकी किया हमने, तो उस टाइम कटिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिखा, सिल्ट रिमूवल का दिखा। फिर भी हमने अंडर वाटर वेल्डिंग, कटिंग और सिल्ट रिमूवल का सामान मोबिलाइज करके कल शाम तक इधर मोबिलाइज कर दिया। सर, कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जो सिल्ट है वो काफ़ी जमा हुआ है, तो कितना मुश्किल टास्क है आपके लिए? मुश्किल तो नहीं, समय ज़्यादा लगेगा बस। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि जिन इलाकों में पानी भरा है वो बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। बाढ़ का असर दिल्ली के लुटियन जोन में भी दिख रहा है, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसदों की आवास हैं।
बाढ़ के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं, इसलिए पीने के पानी की सप्लाई 3 दिन से बंद है। ये घर विंडसर प्लेस में एक सांसद का है, जहां नल भी सूखे हैं और पानी का टैंक भी 3 रोज से नहीं आ रहा है। अच्छा, 3 रोज से नहीं आ रहा है जी। तो अभी पानी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से पानी मंगा रहे हैं? अभी तो 3 बार 4 बार फोन किया था, हाँ। वो बोला भेज रहा हूँ, अभी तक भेजा नहीं है। अच्छा, पानी रात से ही खत्म है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अच्छा, पीने का पानी भी नहीं है जी, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत दिक्कत हो रही है। यमुना की बाढ़ ने एक बार फिर बता दिया है कि दिल्ली में बाढ़ से निपटने और बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम नाकाफी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद सरकार लंबे समय के लिए कोई टिकाऊ हल निकाल पाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इंसान की मेहनत और हिम्मत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और अगर इस हिम्मत और मेहनत को सही दिशा मिल जाए तो इंसान पहाड़ भी तोड़ सकता है और नदी पर बांध भी बना सकता है। देखिए कैसे बाढ़ में एक बांध टूटा तो आम लोगों ने नेतृत्व मिलने पर 5 दिन में खुद ही टूटा बांध ठीक कर दिया। ये बात है पंजाब के जालंधर के मंडाला गांव की। रिपोर्ट देखिए। जालंधर शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर मंडाला गांव में सतलुज नदी पर टूटे मिट्टी के बांध को दुरुस्त करने में जुटे लोग। ये कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि आम लोग हैं। हिमाचल और पंजाब में 9-10 जुलाई को भारी बरसात की वजह से सतलुज में बाढ़ आ गई थी, जिससे मंडाला गांव में बने मिट्टी के बांध में बड़ी दरार आ गई। कई गांव और खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए। पानी अभी हालांकि उतर गया लेकिन पूरी तरह नहीं उतरा है। आप देख सकते हैं, ये कैमरा पर्सन हमारे चिराग दिखा रहे हैं, देखिए कितना पानी है अभी भी। हालांकि इस तरह से जो पानी है जो अभी दिखाया जा रहा है, ये इस बांध को पार करके उधर जा रहा था। दूसरी बांध इसे बोलते हैं, वो टूट गया। वो टूटने की वजह से इस तरफ जा रहा था, जिसे जो हमारे राज्यसभा सदस्य है संत सीचेवाल जी, वो खुद उस बांध को जो है बड़ी लगन से जेसीबीज चला रहे हैं और उनके सेवादार साथ में लगे हैं, वो इस बांध को बना रहे हैं। जेसीबी मशीन चला रहे ये शख्स और कोई नहीं बल्कि पर्यावरणविद और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल हैं, जिनकी अगुवाई में आम लोगों ने 11 जुलाई से जेसीबी चलाने से लेकर मिट्टी की बोरी और लोहे की तारों से बांध की दरार भरने का अभियान चलाया। रोज 20 घंटे मेहनत की और 5 दिन में बांध की मरम्मत कर डाली। ये बांध आज 5वें दिन बंद हो गया पानी। देखो सभी रिलीज हो गए, जो इधर आ रहे फसलें दिखने लगी। पहला सबसे प्रायोरिटी हमारी थी कि जो लोग घरों में फंसे या जो नगर पानी के अंदर है और उनकी बेड़ी के जरिए उनको रेस्क्यू किया जाए और उनकी बाद में हेल्प की जाए। बलबीर सिंह सीचेवाल पहले से ही नदियों और नहरों को बचाने के लिए काम करते रहे हैं। इस तरह की उनकी तस्वीरें लगभग हर साल पंजाब के किसी न किसी इलाके में देखी जाती हैं। मंडाला गांव में बांध की मरम्मत के दौरान संत सीचेवाल ने गांव वालों के लिए लंगर की भी व्यवस्था की और उनके पशुओं के लिए चारे की भी। ते प्रशासन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ। ये लंगर बाबा चला रहे हैं, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हम प्रशासन को कहना चाहेंगे कि गरीबों के बारे में थोड़ा सोचे, हमें भी कुछ खाना दे। प्रॉब्लम उधर तो वैसे इधर तो पानी हैगा, उधर पानी नहीं है, चारा नहीं है। इधर हमें आ रही ट्रॉलियों से चारा मिल जाता है अपने जानवरों के लिए, इसलिए हम इधर बैठे हैं। इसके साथ ही उधर लाइट भी नहीं है। आम लोगों ने 5 दिन में बांध ठीक करके एक मिसाल कायम की, लिहाजा ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा चर्चा में है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर कई मंत्री, सांसद और विधायक यहां का दौरा कर चुके हैं। अब सतलुज नदी का पानी गांव और खेतों में जाने से रुकेगा तो खेतों और गांव में पानी उतरने के बाद लोग आगे की सोचेंगे। जालंधर के मंडाला गांव से कैमरा पर्सन चिराग शर्मा के साथ अश्विनी मल्होत्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश की आधी आबादी के लिए शिवराज सिंह सरकार ने लाडली बहन योजना का ऐलान किया है। चुनावी साल में इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी वजह से विपक्षी कांग्रेस भी बेचैन है। राजनीतिक दांव पेंच तो वोट डालने के लिए आखिरी दिन तक चलते रहेंगे। हमारी ये रिपोर्ट इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई जमीन पर लाडली बहन योजना ने फायदा पहुंचाया है। सौ दिन में पूरी 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा बहनें मध्य प्रदेश में लाडली बहना परिवार से जुड़ती गईं। जो परिवार तो संभालती ही थीं, अब अपने घर के लिए छोटा मोटा बाजार भी देख सकती हैं। ये सिर्फ है ना 1000 रुपया नहीं है, ये हम पर शिवराज भैया का भरोसा है और हम सब 1000 रुपये से खुश हैं। सरकार को कुल 1 करोड़ 25 लाख 33,145 आवेदन मिले। 2,03,042 पर एतराज हुआ। जांच के बाद 1 करोड़ 25 लाख 5,947 पात्र हितग्राही मिले, जिनके खाते में लगभग 99% सफलता के साथ 1000 रुपए पहले महीने में ट्रांसफर हो गए। हालांकि सरकार कहती है रकम और बढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा और मेरा मिशन तब पूरा होगा जब बहनों के खाते में 3000 रुपया डालूंगा। लेकिन ये हुआ कैसे? लाडली बहना के फॉर्म भरने के लिए कतार लगती थी। बगैर किसी तामझाम के चंद मिनटों में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो भी एक मोबाइल या एक वेबसाइट के जरिए। जवाब ढूंढा था इन 40-50 लोगों की टीम ने, जिन्होंने रिकॉर्ड 100 दिनों में ही इस पहाड़ को अपनी मेहनत और कुशाग्रता से फतह कर लिया। साथ दिया जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने। समग्र EKYC से सारा डेटा सिटीजन का फैच हो जाता था जहां भी एप्लीकेशन होता था, और हम लोगों ने महिला के फोटोग्राफ्स भी ली थी। और टेक्निकली हम लोगों ने पूरा सोल्यूशन को क्लाउड पे स्केलेबल बनाया था कि जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ेगा या बहुत सारे यूज़र सिस्टम को यूज़ करेंगे तो स्केलेबल होगा। सो हम लोगों ने पूरा सिस्टम डिज़ाइन, इसके स्केलेबिलिटी और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसको लेकर किया। एंड वी ऑल्सो यूज ऑल द मीडियम्स। व्हाट्सएप को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया कि लोग अपना OTP भी व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते थे। और इनफैक्ट लोगों को उनका फॉर्म भरने के बाद अगर उन्होंने व्हाट्सएप ऑप्ट इन किया है तो वो भी उनको हम भेजते थे। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 7,000 से ज़्यादा वार्ड हैं। कभी ऐसा भी होता था कि लाडली बहना के ऐप पर 50,000 से ज़्यादा यूजर्स की जानकारी भरी जा रही होती थी। सब कुछ इन्हीं 40-50 लोगों की टीम संभाल रही थी। लगभग हमने 16 से 20 घंटे काम किया है जब हमारा पीक टाइम था सर्विस का। और इसमें जो है रिक्वायरमेंट चेंज होना और महिलाओं को कैसे जागरूक करना है, इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन महिलाएं पात्र हैं, ये सब जानकारी उनको प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मेन टास्क था। जब से ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट का आया था तब से हमारी टीम लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। इसके बीच में जितने भी फेस्टिवल आए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग ने इग्नोर करी। इवन सैटरडे संडे हुआ, कोई भी त्यौहार आता था, छुट्टियां नहीं होती थी। डायरेक्ट हमने लगातार इस पे हमें पूरी टीम ने काम किया है। अगर कोई बीमार है तो उसको भी हमने थोड़ा कोशिश करी है कि वो काम करे मगर थोड़ा कम उस पर काम करे, उसमें कोई अल्टरनेटिव काम करे। तो ये भी चीज़ें हमने मैनेज करने की कोशिश की है। लाडली बहना से जो सिस्टम बना है उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पैसा जो लाभार्थी महिला है उसके खाते में गया, पति या पिता के पास नहीं। उनकी वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ी, खुद का बैंक खाता खोला गया जो आधार से जुड़ा हुआ था। कि महिला ने अगर एक बार अपनी समग्र में EKYC करा लिया है या किसी भी सिटीजन ने करा लिया है समग्र में और उसका बैंक खाता आधार से लिंक है, तो आप कहीं भी उसके आवेदन के लिए समग्र में अगर आप समग्र से आवेदन करते हैं EKYC से तो उसकी सारी जानकारी सीधे पॉपुलेट हो जाएगी। और उससे आप स्कीम का जो रोल आउट टाइम है और जो क्वालिटी ऑफ डेटा है आप उसको इफेक्टिव कर सकते हैं और आधार बेस्ड पेमेंट को आप फंडामेंटल बैकबोन बना सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में योजना सियासी है लेकिन इसकी जरूरत भी है, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक राज्य में 23% से ज्यादा महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम के स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में अनीमिया का स्तर
54.7% है। ग्रामीण इलाके में श्रम बल में 57.7% भागीदारी पुरुषों की है, वहीं महिलाओं की सिर्फ 23.3%। शहरी इलाके में 55.9% पुरुष रोजी कमाते हैं, जबकि सिर्फ 13.6% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। बात सियासी वायदों और 1000 रुपए से कहीं ज्यादा की है। आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि श्रम में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से बेहद कम है। ऐसे में वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से कम उनके पोषण, स्वास्थ्य और स्वावलंबन में एक छोटा कदम जरूर बढ़ता है, खास करके तब जब उसे तकनीक का साथ मिल जाए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया।